गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मियोसिस के बारे में बताया था और इसकी जो 5 सब स्टेज होती है उसमें से लिप्टोटीन और जाइगोटीन के बारे में डिस्कशन किया था। अब इसकी थर्ड स्टेज आती है पैकाइटीन, यानी कि इसको पैकाइनिमा भी कहते हैं। और इस प्रावस्था को में कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पैकाइटिस इस सब स्टेज में जोड़े बनाने की क्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है। इसके संघनन के फलस्वरूप गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। यानी कि पैकाइटिन स्टेज होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटित होती है वो क्रॉसिंग ओवर की होती है। सिनेप्सिस की क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। बाइवेलेंट गुणसूत्र बन जाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या पहले की अपेक्षा आधी दिखाई देती है। केंद्रिका जो न्यूक्लियोलस होती है वो अधिक स्पष्ट हो जाती है तथा कुछ गुणसूत्रों में केंद्रिका संगठन भाग पर संलग्न रहता है, जिसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बाइवेलेंट कहते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र में कुंडलन होने के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, अतः लंबवत संकुंचन की क्रिया आरंभ होती है। अतः क्रोमेटिड में खिंचाव के कारण यह टूटकर कुछ खंडों में विभक्त हो जाती है। एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के टूटे हुए खंड दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के टूटे हुए खंडों में बदल जाते हैं, यानी कि एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने पर पुनः जुड़ जाते हैं। क्रोमेटिड में एक्सचेंज और संयोजन की यह क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। यह क्रिया गुणसूत्रों के टूटने पुनः जोड़ने के द्वारा संपन्न होती है। समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिकी पदार्थ का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्रों की मॉर्फोलॉजी के अध्ययन हेतु पैकाइटिन का अध्ययन अति आवश्यक लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र समसूत्री विभाजन की मेटाफेज के गुणसूत्रों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं तथा इस प्रावस्था में गुणसूत्रों का विस्तृत आकार आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि जो पैकाइटिन स्टेज होते हैं इसमें गुणसूत्रों की जो स्टडी की जा सकती है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल से अध्ययन किया जा सकता है। इसके ये डायग्राम है, काज ये देख रहे हो आप, इसमें बाइवेलेंट गुणसूत्र है जिसमें काजमेटा बन रहा है, ये क्रोमेटिड है और जो कि पैकाइटिन स्टेज कहलाती है। अब इसमें क्रोमोसोम्स है ये, और ये गोल गोल सी इसमें सेंट्रोमियर्स है। सेंट्रोमियर्स में ये क्रोमेटिड है, बीच में सेंट्रोमियर है और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। दो ये आपस में मिल रहे हैं, ये देखो क्रॉसिंग और हो रहा है। फिर सेंट्रोमियर से फिर रिपलिंग सेंट्रोसोम से काजमेटा बन रहे हैं। फिर सेंट्रोमियर्स क्रोमेटिड काजमेटा तथा होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, अर्थात ये क्रॉसिंग और रिएक्शन पूरे की जैसा कि हमने डायग्राम में चित्रित की गई है। पैकाइटिन में मेन महत्वपूर्ण जो घटना घटित होती है क्रॉसिंग ओवर की हो जाती है। अब इसकी फोर्थ स्टेज है वो आती है डिप्लोटीन या डिप्लोनीमा कहते हैं इसको। डिप्लोटीन या डिप्लोनीमा कहते हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है कि इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होना आरंभ कर देते हैं। डिप्लोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से पृथक होना आरंभ हो जाते हैं। गुणसूत्रों का ये पृथक होना गुणसूत्र बिंदुओं पर आरंभ होता है और सिरों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार क्रोमेटिड से सिरों की ओर पृथक होने की क्रिया को हम टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार पृथक होने से बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स का दोहरा स्वभाव स्पष्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रावस्था को हम डिप्लोटीन स्टेज के नाम से भी पुकारा जाता है। समजात गुणसूत्र केवल कुछ बिंदुओं पर ही परस्पर जुड़े रहते हैं। समजात गुणसूत्रों के इस संपर्क बिंदुओं को हम काजमेटा
कहते हैं। यानी कि डिप्लोटीन में समजात गुणसूत्र होते हैं, उनमें क्याजमेटा बनता है। जो सिंगुलर होता है, क्याजमेटा एक प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर में इसमें हम क्याजमा कहते हैं। एक बाइवेलेंट में क्याजमेटा की संख्या गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि गुणसूत्रों भाई एक जो बाइवेलेंट होता है उसमें क्याजमेटा की संख्या कितनी होगी, ये इसकी क्रोमोसोम्स की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। टर्मिनाइजेशन के कारण बाइवेलेंट के सिर यानी युगली के सिरे पर पाए जाते हैं, जिसे हम टर्मिनल क्याजमेटा कहते हैं। गुणसूत्रों में कुंडलन बनने की क्रिया होती है, अर्थात संघनन के फलस्वरूप ये छोटे व मोटे होते हैं तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आकार घटने लगता है। अब ये डिप्लोटीन या डिप्लोनिमा का स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने बताया है कि इसके जो सेंट्रल भाग है, इसमें देखो क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है। इसमें इसके चारों तरफ होते हैं एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है हम उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और दो गुणसूत्र आपस में मिले हुए हैं, देखो इनमें यहाँ क्याजमेटा बन रहा है और इसके जो बाहरी परिधीय भाग की ओर होता है वो सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल का निर्माण आगे जो फंक्शन होता है वो स्पैंडल ऑफ फाइबर्स बनाते हैं। देखो सेंट्रियोल से स्पैंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से डिप्लोटीन स्टेज का ये डायग्राम है। अब आगे जो स्टेज है कि इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्रिया द्वारा माता पिता के लक्षणों का संतान में हस्तांतरित किए जाने का अवसर मिलता है, जिसमें प्रभावी अप्रभावी फैक्टर्स का क्रॉसिंग ओवर के दौरान रैंडमली मेल होता है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक्सचेंज के परिणाम स्वरूप ही संतान में पिता और माता दोनों के लक्षणों का समावेश होता है। जैसे कि बच्चे की आँख का रंग माता पर तथा स्वभाव पिता को गया है, अर्थात जीन्स यानी कि गुणसूत्रों की इस क्रिया का स्वतंत्र अपव्यूहन करती है। लक्षणों के स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण ही संतान के लक्षणों की न्यून संयोजन विकसित होते हैं। इस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिनसे नई जातियों में विकसित होने में सहायता मिलती है तथा ओव्यूलेशन में यह ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक होती है।